आता है, सब्जी है, इसको उतार लो, बहुत वजनी है महाराज। नीलकंठ शास्त्री जी की पत्नी ने पकड़ करके उस टोकरी को जो उतारा, कम से कम 50 किलो वजन रहा होगा। उतार करके नीचे रखा तो उनकी पत्नी को दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटा इतने बड़े बोझ को तुम उठा करके ले आए। तब तक उनकी दृष्टि गई, देखा तो उस बालक के मुंह पर कटे का निशान बना था, ऐसे कटा हुआ था, खून निकल रहा था। नीलकंठ आचार्य की पत्नी ने पूछा, बेटा ये तुम्हें चोट कैसे लग गई? तो उस बालक ने कहा, वो बालक कोई और नहीं थे, भगवान जगन्नाथ ही थे, ठाकुर जी ही थे। भगवान ने कहा, मैया पंडित जी ने मार दिया है आपको। उनके पति का नाम लिया, बोले पंडित जी ने मारा है और इतना जोर से मारा कि मेरा मुंह कट गया, और उसके बाद मेरे ऊपर ये 50 किलो का बोझ लाद दिया और कहा पहुंचाओ। उस बालक की इस दशा को देख करके पंडितानी जी को बड़ा क्रोध आया। बोले पंडित जी इतने निर्दयी हो गए, ऐसे सुकुमार बालक को मार दिया, मुंह कट गया। बोझ उतार दिया, दवा लगाई, दुलार किया, कुछ खिलाया और कहा बेटा जाओ, पंडित जी ने अच्छा नहीं किया, आने दो, मैं उनसे पूछूंगी। बालक तो चला गया। चावल दाल घी आटा तेल सब दे करके ठाकुर जी चले गए, अंतर्धान हो गए। पंडित जी समुद्र स्नान करके जब आए तो पंडितानी ने उनको भोजन करने के लिए नहीं पूछा, पहले तो डांटना शुरू किया। बोले पंडित हो, ज्ञानी हो, इतने बड़े विद्वान हो, और दाम में हम ऐसा सोच करके मैंने उस पंक्ति को काट दिया, उस लाइन को काट करके नई लाइन बनाई। तो जो काट करके कलम चलाई, उसी कलम ने ठाकुर के गाल को काट दिया महाराज, कटे का निशान बन गया। क्यों? बोले गीता जी में और भगवान में, रामायण में, भागवत में, भगवान में कोई अंतर नहीं, ये सारे ग्रंथ भगवत स्वरूप है महाराज। शास्त्री जी को अनुभव हो गया, नीलकंठ जी को, ये तो भगवान जगदीश थे, अपने भक्त का योगक्षेम भी भगवान वहन करते। योगक्षेम का मतलब क्या है? योगक्षेम में दो शब्द है, योग और क्षेम। योग का मतलब अप्राप्त वस्तु को प्राप्त। आचार्य नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, देवी तू तो धन्य है, आज तेरा सौभाग्य प्रकट हुआ, तेरा भाग्योदय हो गया। पत्नी ने कहा क्या हुआ? नीलकंठ जी ने कहा, वो बालक कोई और नहीं था, भगवान श्री कृष्ण थे, साक्षात द्वारिकाधीश थे, भगवान जगदीश थे, और तूने उनका दर्शन किया, तू तो धन्य हो गई, तू कृतकृत्य हो गई। इस प्रकार भगवान का अनुभव कर करके दोनों दिव्य दंपति आनंदित हुए। कहने का भाव कि श्री गीता जी की एक पंक्ति में कलम चला दी नीलकंठ जी ने, तो भगवान के गाल पर कटे का निशान बन गया। ये कथा आज भी प्रसिद्ध है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष इस कथा को जानते हैं, ग्रंथों में लिखा है। इस कथा के द्वारा यही प्रमाणित होता है कि ये जितने दिव्य ग्रंथ हैं ये सब भगवत रूप है, भगवत स्वरूप। यही भावना इन ग्रंथों के प्रति रखनी चाहिए। ऐसे दिव्य काव्य को, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को भगवत प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने प्रकट किया, और ये रामायण काव्य उस समय की रचना है जब भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर प्रजा का पालन कर रहे थे। श्री रामायण के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने कोई मंगलाचरण नहीं किया, सीधे कथा प्रारंभ कर दी। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। यहीं से रामायण जी प्रारंभ होते। बाकी अन्य ग्रंथों में हम देखते हैं कि ग्रंथ के प्रारंभ में ग्रंथकर्ता के द्वारा मंगलाचरण लिखा जाता है,
श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में श्री वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण करते श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस के प्रारंभ में वर्णानाम अर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। हर कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण। और सभी ग्रंथों में जो आस्तिक हैं, नास्तिकों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो आस्तिक हैं, ऐसे कोई भी आस्तिक पुरुष चाहे वो ग्रंथ भगवत विषय का निरूपण करता हो न करता हो, फिर भी आस्तिक प्राणी अपने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करता ही करता है। जैसे न्याय शास्त्र में न्याय दर्शन का वर्णन करते हुए अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना की। उसमें कहीं कथा नहीं है राम जी की, न कृष्ण कथा है, वहां तत्व निरूपण है, लेकिन वहां भी प्रारंभ में मंगलाचरण किया, भगवान को प्रणाम किया। श्री वरदराजाचार्य जी ने छोटी सी कौमुदी का निर्माण किया व्याकरण शास्त्र का सिद्धांत बताने के लिए, तो उन्होंने भी मंगलाचरण किया, प्रणाम किया अपने इष्ट देवता को। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण के प्रारंभ में मंगलाचरण नहीं किया, सीधे कथा प्रारंभ कर दी। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। मंगलाचरण क्यों नहीं किया? आचार्य जन कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया कि मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि कोई विघ्न न हो और मंगल हो, विघ्न का निराकरण हो जाए, कार्य की सिद्धि हो और मंगल हो। तो महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि जिन भगवान का मैं चरित्र वर्णन करने जा रहा हूं, वे भगवान तो स्वयं मंगल के भी मंगल, उनका कोई मंगल क्या मंगल करेगा? ये तो मंगल को भी मंगल बनाने वाले हैं। मंगल करने कली तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करने कली तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कविता सरित की, सरित पावन पाथ की। गति पूर कविता सरित की, सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भरित बन हुई है सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगत भरित बन हुई है सुजन मन भावनी। भगवत भागवताचार्य रूप देवर्षि नारद। भगवत रूप भी है, भागवत रूप भी है और आचार्य रूप भी। और यही तीन रूप तो हमारे यहां श्री वैष्णव संप्रदाय में उपास्य हैं। हमारे यहां आचार्य जन कहते हैं वैष्णव को क्या करना चाहिए? बोले भगवत भागवताचार्य कैंकर्य परायण होना चाहिए। वैष्णव किसे कहते हैं? केवल मंत्र दीक्षा ले लें और भुजाओं पर शंख चक्र अंकित करा लें, तिलक लगा लें, इतने से वैष्णव होने की इति कर्तव्यता पूर्ण हो गई, ऐसा नहीं। बोले ये तो वैष्णव बनने के लिए वैष्णव की क्लास में एडमिशन का एक रूप था, प्रवेश था। जैसे किसी विद्यालय में
प्रवेश होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले मार्कशीट लेकर के और जो कागज हैं वो सब लेकर के जाओ निश्चित समय पर, और एक निश्चित शुल्क देकर, प्रवेश शुल्क देकर आपको प्रवेश प्राप्त हो जाए। लेकिन अब प्रवेश प्राप्त करने का उद्देश्य ये है कि अब आप आगे पढ़ो, क्लास करो, सारे विषय को तैयार करो। उसी प्रकार दीक्षा लेकर, मंत्र लेकर, तिलक धारण करके तो वैष्णव की कक्षा में व्यक्ति का प्रवेश होता, एडमिशन हुआ। अभी पढ़ाई बाकी है। और पढ़ाई क्या पढ़ना है? बोले कथा, सत्संग, उपदेश, आचार्यों की सन्निधि में बैठकर सुनकर सीख करके हमें करना क्या है? बोले 3 काम करना है। बोले भगवत भागवताचार्य कैंकर्य, बस यही कर्तव्य है। भगवत माने भगवान, भागवत माने भगवान के भक्त, और आर्य गुरु जो उपदेश देने वाले, इनका कैंकर्य, इनकी तीनों की सेवा। भगवत भागवताचार्य कैंकर्य, भगवान की, भगवान के भक्त की और आचार्य की, इन तीनों की सेवा करना। और उस सेवा का उद्देश्य क्या? आत्मकल्याण? बोले ना, अपना कल्याण नहीं। भगवान की सेवा, भागवत की सेवा और आचार्य की सेवा का एकमात्र उद्देश्य कि हमारी सेवा से, भगवान की सेवा से भगवान का मुखोल्लास हो, भागवत की सेवा से भागवतों का मुखोल्लास हो, और आचार्य की सेवा से आचार्य का मुखोल्लास हो। अर्थात हम भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य इसलिए करें कि हमारी सेवा से भगवान प्रसन्न हो। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के मुखोल्लास के लिए भगवान की सेवा, उस सेवा से हमारा कल्याण होगा, हमें मुक्ति मिलेगी, हम पाप मुक्त होकर के शुद्ध विशुद्ध हो जाएंगे। ये सब भावना एकदम त्याग देनी है, सोचना ही नहीं। भगवान के भक्तों की सेवा क्यों करें? बोले इससे हमारा कोई कल्याण होगा, हमारा व्यापार कारोबार बढ़ जाएगा, बेटा बेटी सब सुखी हो जाएंगे, सब बिगड़े काम बन जाएंगे। बोले कभी मत सोचना। संतों की सेवा, भागवतों की सेवा का एकमात्र उद्देश्य कि इस सेवा से संत प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता ही उद्देश्य। और आचार्य कैंकर्य का भी यही फल हमारे यहां माना गया कि हम आचार्य की, गुरु की सेवा करें। उसका उद्देश्य आत्म कल्याण नहीं है, हमारी सेवा से आचार्य प्रसन्न हो जाएं, यही हमारा उद्देश्य है। तो भगवत भागवताचार्य मुखोल्लास, भगवत भागवत आचार्य का मुखोल्लास हमारे कैंकर्य के द्वारा हो, हम उनका कैंकर्य करें, यही वैष्णव धर्म है। यही सब ग्रंथों के द्वारा हमें शिक्षा मिलती। भगवत भागवताचार्य कैंकर्य परायण होकर, भगवत भागवताचार्य कैंकर्य करते हुए, भगवत भागवताचार्य मुखोल्लास हमारे द्वारा हो, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो देवर्षि नारद कौन है? बोले इनके अंदर ये तीनों तत्व है, ये भगवत भी हैं, भागवत भी हैं और आचार्य भी हैं। भगवान इसलिए हैं कि इन्हें अवतार भूत कहा गया। भागवत क्यों हैं? बोले भागवत इसलिए हैं कि भगवान के गुण का गान करते हैं। गायन नारायण कथाम, नारायण कथा का गान करते हुए देवर्षि नारद विचरण करते रहते। और नारद जी के अंदर आचार्य की सिद्धि क्यों है? बोले आचार्य उसे कहते हैं जो भगवत प्राप्ति करा दे, जिसके संबंध से भगवान प्राप्त हो उसे आचार्य कहते हैं। भगवत प्राप्ति का जो यही आचार्यत्व है, और वह देवर्षि नारद में है। नारद जी क्या करते हैं? वेदव्यास जी कहते हैं कि नारदो देवदर्शनः, नारदो देवदर्शनः, ये देवदर्शन है। नारद जी जिसको मिल जाएं उसको भगवान जरूर मिलते हैं। हाँ, आप 18 पुराण पढ़ लो, रामायण गीता भागवत पढ़ो, जिसको नारद जी मिले उसको भगवान जरूर मिले। तो जिसको आचार्य मिलेंगे उसी को ना भगवान मिलेंगे। आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत, श्रुति कहती है। तो आचार्य प्राप्ति का यही फल है भगवत प्राप्ति।
आचार्य के संबंध से भगवत तत्व की प्राप्ति, भगवत तत्व का अनुभव। तो बंधुओं, देवर्षि नारद कौन है? बोले देव दर्शन है। ये जिसको दर्शन देते हैं उसको भगवान का दर्शन जरूर हो जाता है। देव कौन? बोले भगवान। देव दर्शन, ये देवता का दर्शन, भगवान का दर्शन करा देने वाले। तो ऐसे देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए ब्रह्म मुहूर्त में। महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद पूछा, जिज्ञासा कि हे मुनिवर, आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं और सर्वत्र आपकी गति है, आप ज्ञानी हैं। आपसे मैं कोई साधारण प्रश्न पूछने नहीं जा रहा। देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने यह नहीं पूछा कि ब्रह्मलोक कहां है, नरक स्वर्ग कहां है, और कोई भौतिक ज्ञान के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से नहीं पूछा। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से यही कहा कि हे मुनिवर, मैं जानना चाहता हूं कि संपूर्ण लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। इस समय संपूर्ण लोकों में गुणवान पुरुष कौन है? पहला प्रश्न है ये। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान? ये गुणवान सबसे पहले कहा, बाकी गुण बाद में कहे। सीधे गुणवान कहा। मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, जो गुणवान पुरुष हो और सर्वसमर्थ हो। बोले सर्वसमर्थ तो भगवान होते हैं, और भगवान जो सर्वसमर्थ हैं वो गुणवान हैं, वो निर्गुण नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण की पहली पंक्ति ही सिद्ध करती है। लोग कहते हैं भगवान निर्गुण है, पर भगवान निर्गुण निराकार हैं। भगवान निर्गुण निराकार निर्विकार हैं। पहली बात तो भगवान ही नहीं कहते, वो तो कहते ब्रह्म है। क्यों? बोले भगवान कहेंगे तो ऐसे ही भगवान सगुण होते हैं, भगवान कभी निर्गुण नहीं होते। भगवान शब्द का अर्थ ही है सगुण, जिसके अंदर 60 गुण्य संपन्नता हो वो भगवान। भग इत्येष धातुर वही, वो भग धातु जो है, वो भग शब्द जो है ये षडैश्वर्य वाचक है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजाम सुशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना हेर गुणादि। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये जिसके अंदर विद्यमान हो वो भगवान। इतने गुण जिसमें हो भगवान, तो भगवान का मतलब ही गुणवान। भगवान का मतलब गुणवान। इसीलिए नारद जी से महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान? बोले भगवान की जिज्ञासा कर रहे हैं, क्योंकि गुणवान का मतलब भगवान और भगवान का मतलब गुणवान। और ये भगवत जिज्ञासा की, तो भगवान कहोगे तो भगवान कहने से ही गुणवान अर्थ प्रकट हो जाएगा। और जो कहे कि भगवान निर्गुण है, तो उसकी बुद्धि मारी गई है, उसकी बुद्धि तेल बेचने चली गई। भगवान कभी निर्गुण नहीं होते। भगवान सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य भगवान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण। अखिल हेय प्रत्यनीक, भगवान समस्त निंदित गुणों से रहित है। अखिल हेय प्रत्यनीक, हेय माने निंदनीय, जो गुण हैं उसके प्रत्यनीक हैं। प्रत्यनीक माने विरोधी। और कल्याण गुणैकतान, कल्याण गुण माने जो दिव्यतम गुण हैं
उन दिव्यतम गुणों के भगवान ऐकतान आश्रयभूत हैं। भगवान को गुण की अपेक्षा नहीं होती। ऐसी बात नहीं है कि भगवान गुणवान बनते हैं, ये तो हम आप बनते हैं। इस दुनिया में आके कुछ सीखते हैं तो गुणवान हो जाते हैं। गाड़ी चलाना आ गया तो गाड़ी चलाने का गुण आ गया तो हम ड्राइवर हो गए, पढ़ाने का गुण आ गया तो मास्टर हो गए। ये सब गुण हम लोग सीखते हैं, ये सब गुण हमारे अंदर आता है। हम गुणों को बुलाते हैं तब हम गुणवान होते हैं। लेकिन भगवान के अंदर जो दिव्य गुण हैं, कल्याणैकतान जो भगवान हैं, वो भगवान के अंदर वे दिव्य गुण भगवान के बुलाने पे नहीं आते। वो स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं भगवान के सन्निकट जाकर इनका आश्रय लेकर के मैं सार्थक हो जाऊं। भगवान को गुणों की अपेक्षा नहीं होती, गुण को भगवान की अपेक्षा होती। भगवान को गुणों की अपेक्षा नहीं है, गुण भगवान की अपेक्षा करते हैं। इसीलिए भागवत जी में देखो, जब समुद्र मंथन से भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंतीं दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। भगवती महालक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और कमला अपने कर कमल में कमल पुष्पों की माला लेकर के अपने प्रियतम को, कमलाकांत को ढूंढने के लिए जब चल पड़ी, सभी देवता पंक्तिबद्ध खड़े थे, लेकिन उनके गुणों को देखने के बाद भी कमला ने उन देवताओं का वर्ण नहीं किया। और वर्ण किसका किया? भगवान श्रीनिवास का वर्ण किया। और वो भगवान कैसे? वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जब लक्ष्मी जी कमल पुष्प की माला लेकर के चली तो भगवान दूर जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठे थे, और बाकी देवता, बोले बाकी देवता तो क्यू में खड़े थे, लाइन लगाए थे कि शायद हमारा नंबर लग जाए और लक्ष्मी हम ही को ही माला पहना दे, हमारा ही वर्ण हो जाए। तो सब लाइन लगा करके खड़े थे, लेकिन भगवान तो सब लाइन से परे थे, दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे। लक्ष्मी जी ने देखा, अरे यही वर्ण करने के योग्य हैं। और लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में जाकर के वरमाला डाली। क्या समझ करके? वेदव्यास जी कहते हैं कि बब्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम। बब्रे भगवान का वर्ण किया, बब्रे वरम, वरम श्रेष्ठम परमात्मानम, ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा का वर्ण किया लक्ष्मी ने। कैसे हैं वो भगवान? बोले सर्वगुणैरपेक्षितम, सारे गुणों के द्वारा जो अपेक्षित हैं, अर्थात सारे गुण जिनकी अपेक्षा करते हैं। भगवान गुण की अपेक्षा नहीं करते, गुण भगवान में जाकर के सार्थक होते। तो गुणवान का मतलब ही भगवान होता। अगर कहीं भगवत चर्चा हो तो वहां पर भगवान शब्द के साथ गुणवान शब्द का प्रयोग किया जाए तो भगवान और गुणवान मानो समानार्थक हो जाएंगे। क्यों? बोले भगवान का मतलब ही गुणवान। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं भगवान कभी निर्गुण नहीं होते। क्यों? बोले भगवान का मतलब ही गुणवान है, सगुण। और भगवान को जो लोग निर्गुण और निराकार मानते हैं, तर्क करते हैं, तर्क देते हैं, उनकी बुद्धि जाने वो जाने। लेकिन हमारे आचार्य तो यही कहते हैं कि भगवान सदा नित्य सगुण साकार हैं और अनंत कल्याण गुणगण निलय हैं। अनंत जब अनंत हैं तो उनके गुण भी अनंत हैं। और कितने गुण? बोले उनकी कोई सीमा नहीं महाराज, अनंत गुण। सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द्य साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञता वशी वदान्यादि अनंत अनंत गुण भगवान में विद्यमान है। तो महर्षि वाल्मीकि ने यही पूछा कि इस समय
कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान,